अरे योगी जी जैसा हम तो अगर मेरी राय पूछोगे तो मैं तो अपनी कहूँगा कि देश का पीएम योगी जी को बनना चाहिए। क्यों? इसलिए अभी तो इस प्रदेश में है, पूरे देश की जो अवस्था है उसको दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त कर। हाँ, दुरुस्त कर देंगे बिल्कुल। तो इनमें ऐसा बदमाश गुंडे और अराजक तत्व हैं, आज उनकी किसी की जरूरत नहीं है कि जाके किसी की एक जरा सी भी एक सुई भी उठा के दिखा दें। योगी जी ने ऐसा राज स्थापित किया है। इनमें ऐसा क्या टैलेंट है योगी जी में? ये भक्ति और शक्ति का सुमेल है जो हमें श्री अकाल तख्त साहब से मिला। भक्ति हरिमंदर साहब और शक्ति अकाल तख्त साहब। योगी जी ने पहले भक्ति करी है और अब शक्ति उनके हाथ में आई है। यह भक्ति और शक्ति का सुमेल है। जब भक्ति और शक्ति दोनों इकट्ठी होती हैं, आज भगवान राम जी को क्यों याद करते हो? राजे तो और भी बड़े थे, लेकिन उन्होंने धर्म का राज करा है। धर्म और भक्ति और शक्ति इकट्ठी थी। भगवान कृष्ण जी को क्यों याद करते हो? उनका भक्ति और शक्ति इकट्ठी थी। वही है आज कालजुग प्रमाण नान गुर अंगद अमर कहायो वाली बात जो है वो आज अटल हो रही है। ये अटल राज दिया है इनको, आप गुरु महाराज जी ने कृपा करी है। और हम तो चाहेंगे योगी जी को और बल बख्शे और ये इनको ऐसी जो देश में जो इन्होंने ऐसा ये एक माहौल तैयार करा है कि कोई आज डर नहीं है, भय नहीं है। बिल्कुल हम लोगों के तो जाले ही अकेले हैं, हम तो अकेले पड़े हुए हैं और आज हमारे मन में कोई किसी किस्म का भय नहीं है। कोई गुंडे माफिया और ये या कोई लूटेगा या कुछ करेगा ना, मतलब इन्हें किस्मत बदल दी। बदल दी बदल गया। पहले बिजली नहीं कहीं दिखाई देती थी, आज सब कोई दिखाई देता है। इसी दिन उनका नाम पीएम में आएगा। किसका? इसी का, योगी जी का। तो ये पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, हम ये बात तो नहीं कहेंगे कंट्राडिक्शन वाली। हम इतना जरूर कहेंगे कि आज साहिबजादों का शहीदी पर्व है, तो उसके लिए एक मैं शेर कहूँगा। अजमत में झुकते हैं सर उनके नाम पे, अजमत में झुकते हैं सर उनके नाम पे, कटा दिए हैं दिए, बुझा दिए हैं दिए अल्लाह तेरे नाम पे। आज भी थूकते हैं लोग हाकिम के नाम पे, खून के छींटे पड़ गए फिर इस्लाम पे। मैं इतनी बात कहूँगा कि आज हम किसी प्रकार की राजनीति बात नहीं करेंगे क्योंकि शहीदी पर्व है। ये औरंगजेब, मुगल, बाबर, ये सब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए इनका इतिहास जो पढ़ाया जाता है। देखिए, शुरू से ही पढ़ाई जो करी गई है वो गलत करी गई है। सिख इतिहास में जो थे या हिंदू समाज के, ऐसा तो था नहीं कि सब मुगली राजा थे। क्या सिखों का 40 साल 50 साल पंजाब में राज रहा है। कहाँ तक गया है? कश्मीर पूरा, आज का पूरा लद्दाख, आज का तिब्बत, चाइना तक की बॉर्डर सिख समाज की लगता था। कहीं है एक पेज नहीं है कहीं पे भी। क्यों नहीं है? इसका मतलब है छिपाया गया है। और भी तमाम लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़। हाँ, 100%। इसमें क्या दो राय है? हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि वो बाबर बहुत नरम दिल था, उसने अपने लड़के के लिए जो है वो बीमार हो गया हुमायूं, तो चक्कर लगाया, खुद अपनी जान दे दी। मतलब किस तरीके की बातें बताई। क्रांताओं को महान बताया। हाँ, गुरु नानक देव जी ने कहा था उस टाइम। देखिए, गुरु नानक देव जी ने कहा था खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। उस ज़माने में मतलब खुरासान, आज मॉडल लोग देख रहे हैं कि यार उनको मालूम ही नहीं कि खुरासान मॉडल क्या है, लेकिन उन्होंने तब कहा कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तय की तरस ना आया। भगवान से वो गिला कर रहे हैं कि तुमको इतनी मार पड़ रही है हिंदुओं को, यहाँ के लोगों को, तो क्या भगवान तुमको तरस नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से देखी। जो चीज़ आँखों से देखी, यहाँ हिस्ट्री लिखी जाती है ना, वो साथ ही साथ लिखी जाती है। जब बाबर यहाँ आया तो वो पूरे गांव के गांव उजाड़ता हुआ चला आ रहा था। उसकी सेना सीधी लैंड से नहीं चलती थी कि एक सड़क से जा रही हो, वो फैल के चलती थी, लूटपाट कत्लेआम करते हुए, औरतों को उठाते हुए, मतलब किस तरीके से करती थी। तो वही उन्होंने कहा कि ऐती मार पई कुरलाने, गुरबाणी में लिखा। योगी जी सर के लिए क्या कहना है? वो तो सिख धर्म के सर एक सिख अनुयायी है और हमारे सिखों के गुरुओं का सर जितना वो सत्कार करते हैं, शायद एक सिख भी जितना एक सिख करता है उससे भी कहीं ज़्यादा गुना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको तो सिख धर्म का पूरा ज्ञान है और बहुत बड़े सिखों के अनुयायी हैं। क्या कहना चाहेंगे? यूपी में कितना बदल दिए योगी जी और मतलब काम आम कैसा कर रहे हैं? क्या सर बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। अब इससे बड़ी और क्या सर बात हो सकती, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री आवास पे सर
सिख धर्म के जो इतना पुराना इतिहास है उससे रिलेटेड आज प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या मैं लेसन दे सकता हूँ यह। पहले सर कभी मुख्यमंत्रियों ने, पुराने जो मुख्यमंत्रियों ने कभी ऐसा सोचा, या आप लोग कभी सोचे थे कि मुख्यमंत्री आवास में इस तरीके के कार्यक्रम मनाए जाएंगे? सर पहले देखिए इतिहास से हम वंचित थे सर, किसी को इतिहास ही नहीं सही मालूम था। आज हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, मोदी जी के नेतृत्व में सर जो एक लेसन वहाँ से दिया जा रहा है स्कूलों में पाठ्यक्रम, और एक बच्चा इस बेस से जोड़ रहा है कि हमारा क्या इतिहास है, सनातन को बचाने के लिए कैसे सिखों ने योगदान दिया है। तो सर आज जब योगी मोदी जी साथ है, सरकार साथ है सर, तो ये लेसन तो हर जगह और हर स्कूल हर गांव तक पहुंच रहा है और बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं सर। इनकी सरकार आने से पहले कभी इस तरीके के कार्यक्रम होते थे? इनकी सरकार आने से पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बिंदु पे कि ये सभी कार्यक्रम होने चाहिए। जो इतनी शहादतें हुई हैं हमारे सिख धर्म में, इस देश के लिए बलिदान दिया है, ये सिर्फ सोच, ये कृपा योगी जी पे हुई है और ये उनको ही ऊपर वाले ने इतनी वो करिए जो इतना वो सबका सत्कार करते हैं हम लोगों का, सबका ये उनके बहुत चढ़ती कला उनके ऊपर रहेगी। वो आज मुख्यमंत्री हैं इस देश के। मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री भी इस देश के हो जाए। एक टाइम ऐसा है कि हम लोग उनको प्रधानमंत्री कुर्सी पे देखें। ज़्यादातर लोग सब कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्यों बनाना चाहिए? योगी जी इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि हमारा सनातन हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, हम लोगों का सबसे पुराना है और हम लोगों में सबको प्रेम से रहना सिखाया है सनातन धर्म ने। सब एक दूसरे प्रेम चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री वो बाद में होंगे, पर एक वो योगी है, उनको ज्ञान है सर धर्म का, और धर्म से ही सर देश चलता है। हमारा देश धर्म से देश चलता धर्म से ही बिल्कुल देश सर। चले हैं। लेकिन सब बिना सब रले मिले। लेकिन लोग कहते हैं कि इससे सेकुलरिज्म से देश चलेगा। नहीं, धर्म से देश, जब धर्म पक्का होगा तभी देश चलेगा। आप कह रहे हैं पीएम बनाने के बाद, लेकिन अभी तो 27 पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, 27 आएगा, उसके आगे और भी सब आएंगे, डेटें बदलती जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे देश के। यही प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं ये लोग, तो ये तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इनकी बात का समर्थन करते हैं। योगी जी जिस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं कई सालों से, जब से ये मुख्यमंत्री की सीट पे आए हैं, इन्होंने जन सेवा, लोगों की सेवा और हर काम इतना अच्छे तरीके से, सुलभ तरीके से किया है कि हम लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। तो सर ऐसा क्या मतलब कि तस्वीर बदल दी बताएंगे, डालेंगे। ऐसा क्या तस्वीर बदल दी है योगी जी ने, जो इतना लोग मतलब तारीफें की कसीदे पढ़ रहे हैं? तस्वीर ये बदल दी है कि हम लोग 10, 20, 50 सालों से जब से होश संभाला है, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पुरब या छोटे साहिबजादों का शहीदी का मनाते आ रहे हैं। लेकिन योगी जी ने जब सहयोग किया और प्रशासन ने सहयोग किया, तो वो जो प्रचार हुआ जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वो जो प्रचार हुआ घर घर या स्कूल कॉलेजों में फंक्शन, जब छुट्टी घोषित की गई तो बच्चों को बताया जरूर जाएगा कि आज छुट्टी क्यों घोषित की गई। जब वो बताया जाएगा तो उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि इस तरह से हुआ। फिर उसमें से कुछ लोग इतिहास पढ़ने के इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको आज तक हम लोग बता ही नहीं पाए, वहाँ तक अपनी बात पहुँचा ही नहीं पाए। तो योगी जी और मोदी जी का ये धन्यवाद है कि हम जहाँ तक अपने इतिहास को जिस तरीके से नहीं पहुँचा पाए, वहाँ प्रशासन और ऐसे समागमों के सहयोग से जो जगह जगह आदेश हुआ कि हर स्कूल में, हर गुरुद्वारा, हर जगह ऑफिसों में, बीजेपी के ऑफिसों में ऐसा मनाया जाए, तो वहाँ तक हम अपना इतिहास बता पाए कि हमारे छोटे साहिबजादों ने शहीदी सिख धर्म के लिए नहीं दी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी सिख धर्म के लिए नहीं दी, मानवता की सेवा के लिए और हिंदू धर्म बचाने के लिए की गई। ये प्रचार प्रसार आज प्रशासन के सहयोग से बता पाए। क्या लगता है कि पिछली जो सरकारें रहीं उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, जो रियल इतिहास था उसको हटा करके अकबर महान, बाबर महान, ये सब बताया गया? हाँ, जिनको हीरो बनाना चाहिए था उनको वो नहीं बना पाए, लेकिन अकबर और हुमायूं का नाम हमको बताना तो पड़ेगा कि उन्होंने ये गलत किया। तब छोटे साहिबजादे या गुरु तेग बहादुर जी या गुरु गोविंद सिंह जी सामने आए, तो किस तरह से दबाया गया या किस तरह से लड़ाई की, किस तरह से कृपान निकाली और हिंदू धर्म बचाया। ये सब पुराना इतिहास बताने के लिए योगी जी और ये मोदी जी मतलब कि लाने के लिए काम कर रहे हैं। जितने अच्छे तरीके से, अगर जो आपके पास अगर सत्ता है, पावर है, तो ही आप ये कर सकते हैं। जब सत्ता और पावर ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या? आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी आज आवाज़ सुनने वाले लोग हैं। हाँ, ये आवाज़ रहेगी पावर में कि नहीं रहेगी? 100% रहेगी। हम तो गुरु महाराज अरदास कर रहेगी।
कई युगों तक रहेगी। युगों तक? हाँ हाँ भाई, अभी एक थोड़ा ना है, ये तो एक संगठन है, ये पूरा संगठन है। संगठन के साथ सब समाज जुड़े हैं और ख़ासकर सनातन समाज। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये 27 है। हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने 47 का विज़न दे दिया है, तो 47 का विजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं विकसित भारत का। तो वैसे ही हम लोग 22 साल आगे चल रहे हैं। तो अभी तो 22 साल तो अभी आप किसी और के लिए सोचिए भी ना। 27 वाला विजन है अभी। 27 तो पास है ना। वो कोई जी घर बैठ जाए तब भी कोई नहीं उनको हिला सकता। घर बैठ जाए। क्या बदल दिया है तस्वीर, मतलब करिश्मा है? करिश्मा उन्होंने लोगों के दिलों को बदल दिया है। कैसे? लोगों के दिलों को ये बदला कि जो इतने सालों से लोग दबे कुचले थे, अपनी अहमियत को, अपने समाज को, अपने प्रशासन को समझ ही नहीं पा रहे थे, अब वो समझ चुके हैं कि हम लोग के अंदर हमारा एक संगठित रहेंगे तो हम लोग एक रहेंगे तो सारा जहान बदल सकते हैं। पहले देखिए तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। तुष्टीकरण की राजनीति में ये होता था खाली एक समुदाय हावी रहता था। क्या है जी, वो जहाँ होंगे सारा समाज, सारा देश उधर होगा। अब ये लोगों की सोच मोदी जी और योगी जी ने बदल दी है। पहले के कभी प्राइम मिनिस्टर या सीएम ने सोचा इस तरीके के कार्यक्रम होते थे? आप देखिए, खाली एक बार मनमोहन जी के समय पे हुआ था प्रधानमंत्री निवास पे। उसके अलावा हमारी में कभी ऐसे कार्यक्रम होते? 55 साल की उम्र है। मैंने 55 साल में, ये 6 साल को छोड़ दीजिए, 7 साल जब से योगी जी हैं, उसके अलावा मैंने तो आज तक अपने 56 साल में कभी भी नहीं देखा इस तरीके के कार्यक्रम। कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुद्वारा खासकर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में तो कभी सोचना भी गुनाह है। आपने अभी ये प्रश्न किया था कि क्या वजह रही जो अब इस समय योगी जी को इतना प्रशंसित हम लोग कर रहे हैं। उसकी वजह आज तक पाठ्यक्रमों में आप देखिए हुमायूं, बाबर, अकबर पढ़ाया जा रहा था। अब हमारे पाठ्यक्रमों में 4 शहजादे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, सिख इतिहास पढ़ाया जा रहा है, शिवाजी और महाराणा प्रताप, सबका इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारा पुराना इतिहास है क्या। सिर्फ हुमायूं, बाबर, कांग्रेस में सिर्फ हुमायूं, बाबर, अकबर ही थे। तो हम क्यों ना प्रशंसा करें इनकी, हम क्यों ना इनको उत्साहित करें। और हम चाहते हैं कि जो हमारा इस तरीके का मुख्यमंत्री है, जो इतना सब धर्मों की तरफ देख रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप माहौल ना बिगाड़ें, आप सिर्फ माहौल ना बिगाड़ें और कानून को अपने हाथ में ना लें। अपना कोई भी उत्सव है, कोई भी आपका त्यौहार है, मन से मनाएं, दूसरे को प्रताड़ित ना करें। जो पिछले चले आ रहे हैं कई वर्षों से जो प्रताड़ित करते हैं दूसरे धर्मों के लोग, वो ना करें। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने योगी जी को। और इनके आने वाले समय में हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। योगी जी? जी। देखिए, मैं पिछले 2 बार से वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में आ रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा समय देते हैं यहाँ पर, जब से शबद कीर्तन शुरू होता है और अंत में जब तक प्रसाद वितरण होता है, लंगर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के साथ लंगर भी करते हैं। तो वाकई ये एक सिख समाज को अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाली बात है। और वीर बाल दिवस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 14 नवंबर जो मनाया जाता था बाल दिवस के रूप में, अगर हम देखें तो उसका कोई भी ऐसा बहुत महत्व नहीं है। लेकिन जो वीर बाल दिवस, हमारे जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बच्चों ने जो शहादत दी है हमारे देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए, तो अगर मैं बात करूं तो वीर बाल दिवस को सरकार ने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, सरकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से वीर बाल दिवस को मना रहे हैं, तो ये एक सिख समाज के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये कहा भी कि ये स्वतंत्र भारत की मांग थी। सिख समाज बहुत समय से ये मांग भी कर रहा था कि इतनी बड़ी शहादत, एक 5 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि छोटा सा बच्चा, अगर उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है तो उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, किस दर्द से होकर के माता गुजरी जी जो है निकले और किस दर्द से वो बच्चे निकले, ये इसके बारे में सभी समाज को जानने की, इस देश को जानने की बहुत ज़रूरत थी। तो सरकार ने जो वीर बाल दिवस को बढ़ावा देकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। योगी जी, क्या लग रहा है कि सब समाज के धर्मों के लोगों को लेकर के और सबकी विचारधाराओं को लेकर
लेकर के काम कर रहे हैं, चल रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात कहूं तो सर्व समाज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके काम करने का तरीका है, उससे हम सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और किसी भी तरह की, देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि धर्मों में भेद कर रहे हैं, जातिवाद हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, चूँकि ये वीर बाल दिवस का उपलक्ष्य है, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा धर्मों के बारे में, तो देखिए, जिस तरीके से योजनाएं जितनी भी आती हैं उनका लाभ सर्व समाज को मिल रहा है, सारे धर्मों को मिल रहा है। तो ना तो किसी जाति में भेद है और ना ही किसी धर्म में भेद है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सर्व समाज को, सारे धर्मों को लेकर के चल रहे हैं। तो योगी जी के काम करने का तरीका कैसा लगता है? जी, योगी जी के काम करने का तरीका वाकई जितनी भी सराहना की जाए कम है। और ख़ासकर मैं एक महिला हूं, तो अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जितनी गुंडागर्दी थी, जितना गुंडा राज था, उसका तो अब कहीं नामो निशान भी नज़र ही नहीं आता है। और हम सभी लोग बहुत सुरक्षित, हम लोग महिलाएं महसूस कर रहे हैं। अगर हम रात में भी अकेले निकल जाते तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं है, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और बहुत बड़ी बात है कि देखिए, राजनीति में महिलाएं कम आना पसंद करती थी, सिर्फ इसी वजह से कि गुंडागर्दी थी या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। क्या दिक्कत होती थी 17 से पहले राजनीति करने में, या मतलब पब्लिक सोशल वर्क करने में? देखिए, राजनीति तो बहुत दूर की बात हो गई। हम लोगों को घर से निकलने में ही बड़ी समस्या होती थी। चलते फिरते कहीं पे भी दुपट्टा खींच लिया, हूटिंग होती थी, कहीं पर भी सब लड़के बैठे रहते थे और सरकार उनको जो है बढ़ावा दे रही थी, उन पे कोई एक्शन भी नहीं ले रही थी। लेकिन आज आप देखिए कि किसी चलती हुई महिला को अगर कोई बाइक सवार छेड़ दे, ये लखनऊ का एक किस्सा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको इतना पीटते हैं कि वो दोबारा से कोई भी जो और लोग देखते वो हिम्मत ही नहीं कर पाते। कंट्रोल है, डेफिनेटली कंट्रोल है। और मैं तो कहूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, तो वाकई वो जो है गुंडों पे उन्होंने ऐसा बुलडोजर चलाया है कि हम महिलाएं तो बहुत सुरक्षित तो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बुलडोजर तो रुकना ही नहीं चाहिए। जितनी गुंडागर्दी साफ हुई है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर चलता रहे और गुंडागर्दी का फिलहाल तो नामो निशान बचा नहीं। लोगों को तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत देखिए उन्हीं को होती है जो गुंडे हैं और जो अपराधी हैं, दिक्कत उन्हीं को होगी। हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम लोग सेफ है महिलाएं सारा। हाँ, हम लोग पूरी तरीके से महिलाएं सेफ हैं और राजनीति में हम लोग खुलकर काम कर रहे हैं आज इस सारे समाज में, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आज कार्यक्रम रखा गया था वीर बाल दिवस का, और तमाम सारे लोगों को बुलाया गया था। 3-4 घंटे तक योगी जी खुद बैठे जी। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं योगी जी का अपने सिख धर्म की तरफ से, सिख कौम की तरफ से दिल से बहुत बड़ा आभारी हूँ कि योगी जी ने जो ये वीर बाल दिवस का प्रोग्राम अपने निवास पर रखा और पूरी मानवता को एक वो संदेश दिया कि छोटे छोटे बच्चों ने कैसे कुर्बानी दी है। तो कैसा लगता है कि जब कोई मुख्यमंत्री सबको लेकर के और इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, वीर बाल दिवस जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का भी, सारे धर्म के लोगों को लेकर के जिन्होंने बलिदान दिया है उनके कार्यक्रमों का अपने आवास में आयोजन करता है? बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत एक ठंडक महसूस होती है कि जी हमारे जो जोगी जी है ना, वो नाम के जोगी नहीं है, असल में जोगी जी हैं। पहले कभी ऐसे कार्यक्रम होते थे योगी जी के आने से पहले? मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी के आने से पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है। जब से योगी जी आए हैं तब से ये आयोजन जो है लगातार हो रहे हैं। योगी जी का मतलब तरीका कैसा लगता है काम आम करने का, या योगी जी कैसा? योगी जी बहुत स्टेट में है, साफ सुथरी बात करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। अब वो किसको पसंद आता है किसको नहीं पसंद आता, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो एक सफाई का और अच्छा काम करते हैं। क्लियर उनका मैसेज होता है। तो जनता को पसंद आता है कि नहीं? लोगों को पसंद आता है? नहीं, जनता को तो पसंद आ रहा है, इसीलिए तो जनता बार बार उनको चुन के ला रही है। तो 27 में क्या? 27 को तो गुरु गोविंद सिंह गुरपुरब है। नहीं, वो वाला 27, चुनाव वाला 27। चुनाव वाले 27 में योगी जी फिर आ रहे हैं। हाँ। इन्होंने बदला क्या है उत्तर प्रदेश में ऐसा? इन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्राइम को कम किया है, जो इनका मेन वो है, और उसमें विकास के कार्यों में इन्होंने बहुत बड़ा काम किए हैं, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, बाहर का जो इन्वेस्टर है। देखिए, जब क्राइम कम होएगा तभी इन्वेस्टर आएगा, और उसके लिए योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सही किया योगी जी ने क्राइम। और देखो जी, क्राइम के लिए जो हमारा जो भारत में जो इस यूपी उत्तर प्रदेश में जो पहला हाल था, क्या था, लोग डरते थे, एक दूसरे से भयभीत होते थे, जात पात का बहुत। और इन्होंने आकर
जो ज़्यादा उछलने वाले थे उनको थोड़ा समझाया है। और इनका नाम, हाँ, इनको बाबा बुलडोजर दास जी नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता भाई, समझ जाओ, नहीं तो फिर बुलडोजर घूम जाएगा ऊपर। और जहाँ पर ये अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि बाल दिवस मनाना है तो ऐसे मनाओ जैसे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने छोटी बाल दिवसता उम्र में ही अपनी कुर्बानी दी। और हम जब कुर्बानियों को, बच्चों की कुर्बानियों को हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे तो हमारे बच्चों में भी ये जज्बा पैदा होगा, तो हम भी गुरुओं के चलाए पूर्णों पर चलेंगे। आज इस कार्यक्रम का आयोजन खुद सीएम आवास पे कराया, योगी जी ने क्या कहना है? हम तो यही अरदास करते हैं कि हमेशा के लिए हर साल जो है ये बढ़ चढ़ के संगत जो है इनके आवास पर पहुंच रही है। हम चाह रहे हैं कि गुरु महाराज इनको लंबी उम्र दे। आगे जो सिख पंथ के ऐसे हमारे इतिहास हैं उनको भी बहुत उच्च पद्धर पे सीएम आवास पर मनाया जाए और योगी जी ऐसे सिख पंथ से प्यार करते रहे और पंथ जो है इनसे प्यार करता रहे, हमारा प्यार बढ़ता रहे।